आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अग्रवाल क्लब सागर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आपको तीनों ईयर के दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा करंट ईयर क्या है, 2017-18 यहाँ दिया है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नए एडिशन की बुक से पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये 2021-22 के लिए ही है, बट किताब पुरानी है तो उससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नई एडिशन भी देखूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे तो उनको एक वीडियो में ही अलग से सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ गया? बाकी कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 17-18 का हो गया, फिर डोनेशन 20,000 रुपए, एंट्रेंस फीस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। और ये दो डोनेशन और एंट्रेंस फीस हमारी इनकम हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट में जाएगा, सैलरी पेमेंट में, ऑनरियम टू सेक्रेटरी पेमेंट में जाएगा, पेडी एक्सपेंसेस पेमेंट में, रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग। रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, और एक्रूड लिखा है, ओके। और स्टेशनरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सुनिए, एक चीज अभी आप लोगों को समझना है, ये जो एक्रूड वर्ड यूज होता है, एक्चुअल में ये आउटस्टैंडिंग का ही एक दूसरा नाम है। तो अगर एक्सपेंसेस के लिए कोई बात होगी तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और इनकम के लिए अगर अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड, पैसा मिलने वाला है, उसको अक्रूड कहेंगे। ठीक है, अक्रूड इनकम मतलब अभी पैसा मिलने वाला है। ये शब्द आपको सीखने पड़ेंगे, दीज वर्ड्स यू नीड टू लर्न। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उसको अक्रूड का वर्ड आप बुक में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो वो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग अक्रूड लिखा है, मतलब ये रेंट मिलने वाला है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम वही अमाउंट लिखते हैं जो हमें मिल गई हो, जो मिलने वाली हो उसको लिखते ही नहीं है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे ही नहीं। यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लिखा है, मतलब ये पैसा देना बाकी है, अभी दिया ही नहीं है, तो जब देना बाकी है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा दिया है ना आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद भी सॉल्व करना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्विक। ठीक है, तो आप लोग खुद ही लिखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, क्योंकि इसमें मेरा समय ज्यादा जाता है। चलिए, अब एक बार कॉलम को जरा अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लें। ये वाला हो जाएगा रिसिप्ट का अमाउंट का कॉलम, डेबिट, फिर इधर आ जाएगा पेमेंट साइड, और ये क्रेडिट। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। रिसिप्ट्स, फिर ये अमाउंट, फिर ये पेमेंट और अमाउंट। क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में ढूंढिए तीसरे में बैलेंस आपको कितना दिया है, 11,500 रुपए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 रुपए। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 2016-17। अगर आपकी बुक में ये ईयर थोड़ा आगे है तो अब इतना समझदार तो आप हैं, 15,000 रुपए। ठीक है, फिर 17-18, 2017 और 18, तो भाई ये 59,000 हो गया। फिर 2018-19, इसका कितना हो गया, 6,000। 59 कितना होता है, अरे टोटल बताइए, आपको बताना है, मैं कर दूं जल्दी जल्दी। आइए, 59 + 5 64 + 10 74 + 6 80, 80,000 रुपए मैंने कर दिया टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डोनेशन कहाँ आता है, वो भी हमें मिलता है। तो टू डोनेशन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसको कहते हैं दान। ठीक है, आपकी किताब में लिखा होगा। तो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन वीडियोस ही बना रहा हूँ। 20,000 रुपए। उसके बाद क्या है भाई, एंट्रेंस फीस है 9,000 रुपए, वो भी हमें मिलता है। तो टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना हो गया, 9,000 मिला है, तो लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस मतलब पेमेंट करना, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय
कितने रुपए है? इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,000 7,000 रुपए। उसके बाद सैलरी के 30,000 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। अकाउंट लगा दीजिए, लगाना हो सब में लगा सकते हैं, बाय सैलरी भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कितने रुपए? 30,000 30,000। अब ये ऑनरिनियम क्या है भाई? तो हम किसी के ऑनर्ड में, सम्मान में कोई पेमेंट करते हैं सेक्रेटरी वगैरह को, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। पेमेंट ही होता है एक तरीके से। कितने रुपए का है? 10,000 रुपए। फिर पेटी एक्सपेंसेस कितना है? 4,800। रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। और स्टेशनरी लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? जिस साइड का टोटल ज्यादा हो पहले उस साइड का टोटल करो, फिर दूसरे साइड के टोटल से घटा दो। तो सॉरी, तो यहाँ का ही ज्यादा लग रहा है मुझे भाई। 80 20 100 मतलब 1 लाख, और 11 9 20 1 20 500। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी टोटल कैसे किया? 120 500 आप खुद करिएगा। सेम टोटल इधर भी आएगा 120 500। इसमें से हमको घटा देना है इनको 30 10 40 और 7 47 4 51,800। 120 500 में कितना घटाना है? 120 500 में 51,000। फिर से देख लें, 40 7 47 और 4 51,800 घटाना है। तो देखिए ऐसा है कि आप लोग घटाइएगा। मेरे पास कैलकुलेटर पावर है, मतलब मैं 12वीं पास हूं तो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं। आप अभी 12वीं पास नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बिना कैलकुलेटर के भी घटा दूंगा। 120 500, एक जीरो यहाँ पे ज्यादा, माइनस कर दूं 51,800, 68,700। ये जो फाइनल आंसर आ गया ना 68,700, इसको अब किस नाम से लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। तो ये यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसको किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। कितना आ जाएगा? 68,000 और 700. So this is the question number 3rd. I hope you understand. If you are facing any doubt, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी कांटेक्ट करिए, अगर आप मेरे ऐप पर देख रहे हैं तो भी बात करिए। I'll clear your all doubts. Okay? How can you ask doubt? So if you're watching this video on my application, तो आप वहां पर चैट ऑप्शन होता है, वहां पे आप कांटेक्ट करिए, बताऊंगा मैं। ओके? फिर दूसरा, अगर आप कॉल पे फोन पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप मुझसे ये कोर्स जब बाय करेंगे तो आपका नंबर भी सेव रहेगा। जब भी आप कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इंस्टेंट रिप्लाई भी आपको मिलेगा।